बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काबिलियत, जहानत, मेहनत, ईमानदारी, दूर अंदेशी और उसूल पसंदी के सिर्फ मुसलमान ही कायल नहीं थे, बल्कि हिंदू और अंग्रेज भी उनकी गैर मामूली सलाहियतों के मोतरिफ थे। यही वजह है कि अंग्रेज अब तक इस बात का रोना रोते हैं, अगर उन्हें कायद आज़म की बीमारी का इल्म पहले हो जाता तो वो कभी भी पाकिस्तान न बनने देते। आज की इस वीडियो में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की हाजिर जवाबी और आपकी जहानत पर मुश्तमिल चंद वाक़ियात सुनेंगे। अगर आप राशिद इन्फॉर्मर पर पहली मर्तबा आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट की सूरत में जरूर दें। तो आइए जिन्ना साहब की जहानत का पहला वाक़या सुनते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कानून का इल्म सीखने के लिए लंदन की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां के एक अंग्रेज प्रोफेसर जिनका नाम पीटर्स था, वो कायद आज़म से सख्त नफरत करता था। एक मर्तबा वो प्रोफेसर ड्राइंग रूम के अंदर लंच करने के लिए एक टेबल पर बैठा। उसी टेबल पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी अपना ट्रे लिए बैठ गए। बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में उस प्रोफेसर ने कहा कि अली जिन्ना, तुम्हें मालूम नहीं है कि एक सूअर और परिंदा एक साथ नहीं बैठा करते। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बड़े ही इत्मीनानी लहजे में कहा, आई विल फ्लाई टू अदर टेबल, यानी मैं उड़कर दूसरी टेबल पर चला जाता हूँ। ये जुमला सुनकर उस प्रोफेसर की आंखें फटी की फटी रह गईं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जहानत का दूसरा वाकया। एक मर्तबा का जिक्र है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब लखनऊ से बंबई की तरफ बजरिया ट्रेन सफर कर रहे थे। दौरान सफर एक वाकया पेश आया कि जिस डब्बे के अंदर कायद आज़म साहब बैठे थे, उसी डब्बे के अंदर एक नौजवान लड़की दाखिल हुई और कायद आज़म को अकेला देखकर लूटने की कोशिश की और कहा कि आपके पास जितना माल व असबाब है सब मेरे हवाले कर दें, वरना मैं ट्रेन की जंजीर खींचकर न सिर्फ ट्रेन को रोक लूंगी बल्कि सबके सामने ये ऐलान करूंगी कि इस शख्स ने मेरी इज्जत लूटने की, मेरे साथ बदफेली करने की कोशिश की है। लेकिन कायद आज़म साहब इस अंदाज से अखबार पढ़ते रहे कि गोया आपने लड़की की एक बात भी नहीं सुनी। लड़की ने कई मर्तबा अपने अल्फाज को दोहराया। जब लड़की का गुस्सा ज्यादा हुआ तो उसने कायद आज़म को हाथ लगाया और अपनी तरफ मुतवज्जे किया। तो कायद आज़म साहब ने बताया कि मैं सुन नहीं सकता, मैं बहरा हूं, जो कुछ तुम कहना चाहती हो मुझे लिख कर दो। लड़की ने एक कागज निकाला, एक कलम निकाला, उस पर अपनी बात लिखी। उसने ये पर्ची लिखकर मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हवाले की। कायद आज़म ने जब उस पर्ची को पढ़ा, उठकर ट्रेन की जंजीर खुद ही खींची, सारी ट्रेन को रोक दिया। जब ट्रेन का अमला इनके पास आया तो आपने वो पर्ची ट्रेन के अमले के हवाले की और कहा कि ये लड़की इसी ट्रेन के अंदर फ्रॉड का काम करती है, लोगों को लूटती है और ये इसका सबूत है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जहानत का तीसरा वाकया। एक मर्तबा का जिक्र है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब एक मर्तबा खिताब फरमा रहे थे और अपने दो कौमी नजरिए को लोगों के सामने बयान कर रहे थे। दौरान बयान एक हिंदू तालिब इल्म खड़ा हुआ। उसने कहा कि आप हिंदुस्तान को क्यों तकसीम करना चाहते हैं? हिंदुस्तान की जमीन को तकसीम करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रहने दें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उसकी बात सुनी और खामोश रहे। इतने में हिंदू तालिब इल्म आपस में चेमगोइयां करने लगे और आपस में कहने लगे कि मुसलमान जिसको अपना एक अजीम लीडर समझते हैं, वो एक मामूली तालिब इल्म के मामूली सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता। कायद आज़म ने जब उनकी बातें सुनी तो आपने हाथ के इशारे से उन्हें खामोश रहने का हुक्म दिया। जब सारा मजमा खामोश हो गया तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पानी का एक गिलास मंगवाया, चंद घूंट पिए। जब आधा गिलास पानी का रह गया तो उसी हिंदू तालिब इल्म को अपने पास बुलाया और कहा कि बकिया पानी तुम पियो, लेकिन उसने पीने से इनकार किया। उसने कहा कि मैं आपका जूठा नहीं पीऊंगा। आपने फरमाया कि ठीक है, तुम अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। फिर इसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इशारा करके एक मुसलमान तालिब इल्म को बुलाया। कायद आज़म ने उस मुसलमान तालिब इल्म से फरमाया कि इस गिलास के अंदर मेरा बचा हुआ आधा गिलास जो पानी है ये तुम पी लो। मुसलमान तालिब इल्म ने कायद आज़म के हाथ से पानी का गिलास लिया,
بڑے ہی خوشی اور مسرت کے انداز میں مسکراتے ہوئے اس پانی کو پی لیا۔ پھر اس کے بعد قائد اعظم مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ بات سن کر ہندو طالب علم کو سانپ سونک گیا، کیونکہ دو قومی نظریے کی اس سے بہتر مختصر اور جامع مثال نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ثابت ہوا کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذہانت سے نوازا تھا، تبھی زمین کے ایک خطے کو الگ کر کے مسلمانوں کے نام کر دیا۔